ओम शांति। आज 27 तारीख की मुरली है। आज मुरली का सार है, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, बाबा कहते हैं। तो सबको विश्वास है? बिल्कुल 100%। तो 100% के लिए पुरुषार्थ भी 100% करना पड़ेगा जी। बाबा। बाबा बता रहे हैं, बच्चे, लोक लाज, कलयुगी कुल की मर्यादाएं छोड़ अब तुम्हें कमाई करनी है, बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है। क्लियर? जी। चलो आगे मैं समझा रही हूँ। बाबा की मुरली, बाबा ने आज एक गीत उसमें कहा है, धीरज धर मनवा, सुख के दिन आए के आए। अब मंजिल दूर नहीं, इतना अगर मेरे जहन में होगा, मैं बुद्धि में ये रखूंगी कि अब बिल्कुल समय नहीं है। जैसे मैंने भी कहा कि एक बच्चे की एग्जाम अगर देनी हो 8 दिन में, तो वो कहेगा क्या एग्जामिनर को कि नहीं नहीं अब मत लो, मैंने पढ़ाई की नहीं है, मैं पढ़ूंगा उसके बाद एग्जाम हो। ये डेट सब फिक्स होती है। बाबा ने भी कहा है कि सतयुग आया कि आया, उसके लिए जिन्होंने वर्षा लेना है और जिन्हें कमाई करनी है, वो नहीं कहेंगे अभी थोड़े समय में मैं ऐसे कमाई कैसे करूं। बाबा कहते हैं धीरज धर मनुआ, ये गीत है भक्ति मार्ग के। वह तो इनका अर्थ भी नहीं समझते, सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। अब बड़ों पर हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, जिसके लिए हम पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलना है। श्रीमत पर जोली बढ़ते हैं। सुख कहाँ से मिलेगा? बाबा जो रोज मुरली सुना रहे हैं, जो मुझे श्रीमत दे रहे हैं, और हर एक दिन के लिए अलग अलग डायरेक्शन होते हैं, सेम डायरेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा जिस दिन, जिस समय, जिस पॉइंट के लिए मुझे इशारा देते हैं, मीन्स उसी परीक्षा मेरी वैसे ही आएगी। बाबा को पहले से एडवांस में मालूम होता है, इसे मुझे पहले इन्फॉर्म कर देते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग को कहा जाता है ब्रह्मा की रात। मैंने पहले भी समझाया, ये कोई दिन और रात की बात नहीं है। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन, वो हम ब्राह्मणों का भी दिन और रात है। हमारे दिन कौन सा है? सतयुग और त्रेता में हम सुजाग हैं, हमें सब कुछ नॉलेज है। दिन में कभी भी कोई परीक्षा नहीं होती, यहाँ हम कभी गिरते नहीं है। हम रात को गिरते हैं जहाँ रोशनी नहीं होती है। तो ब्रह्मा की रात ये कलयुग है। कलयुग में क्या है? आज मनुष्य की बुद्धि और कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। उन्हें कुछ भी नहीं दिखता, मुझे कैसे बोलना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे कौन से कर्म करने हैं। अंधकार में है, सारी दुनिया अंधकार में है। इसलिए सब संसार की दिन और रात, बाबा कहते हैं ब्रह्मा की रात। उन्हों को तो ये पता ही नहीं है कि पतित पावन बाबा कब आएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो कि कलयुग के अंत और सतयुग की आदि को ही संगम युग कहा जाता है। अब तुम उन्हों को कुंभकर्ण की नींद से जगाते हो। अब सारी दुनिया क्या है? कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। और जगाना भी चाहो तो कुंभकर्ण तो 6 महीने तो उठता ही नहीं है, कितना भी कोशिश करो उसको उठाने की। अब ये संसार का ये अंतिम समय है। अंतिम समय हम किसको कहते हैं? कि अब क्या हो गया है कि बिल्कुल हर आत्मा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। ऑक्सीजन मीन्स वो कुंभकर्ण की नींद में है, अब हमें उन्हें जगाना है। बाबा कहते हैं मनुष्य याद करते हैं एक पतित पावन ज्ञान सागर बाबा को।
उस सागर को तो याद नहीं करते जिससे ये पानी की नदियां निकलती है। वहां तो नदियों का संगम है, सागर और नदियों का नहीं है। बाबा यहाँ हम आत्माओं की बात कर रहे हैं। हम आत्माएं कौन है? नदियां हैं। बाबा कौन है? ज्ञान का सागर है। तो हम ज्ञान की नदियां ज्ञान सागर बाबा में जाकर क्या करती हैं? ज्ञान लेती हैं और अपने को भरपूर करती हैं। तो बाबा कहते हैं वहां नदियों का संगम है, सागर और नदियों का नहीं। खूबी है तो सागर और नदियों के मेले में फर्क यहाँ पड़ता है। वहां गंगा स्नान करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कितने भी डुबकियां लगाओ, कितने भी तीर्थ यात्रा करो, कितने भी शास्त्र पढ़ो, कितनी भी गीताएं पाठे करो, लेकिन आपके पाप कभी भी विनाश नहीं होंगी। ये खूबी है सागर और नदियों के मेले में। सागर तो जरूर चाहिए, इसलिए सत्युग की स्थापना करने वाला ही सच्चा बाप सच्ची कहानी नर से नारायण बनने की सुनाते हैं। बाबा ने कौन सी हमें सुनाई है कहानी? ये है हमारा मेन एम एंड ऑब्जेक्ट। इस मेन एम एंड ऑब्जेक्ट को मुझे सदैव अपने बुद्धि में रखना है, क्योंकि जो कहते हैं ना, जो मुझे करना होता है, जैसे हमें कोई नया मकान बनाया है तो हमेशा नए मकान पर ही हमारी बुद्धि टिकती है। अगर मैंने कोई नई ड्रेस बनाई है तो पूरा दिन उधर ही मेरा ध्यान जाता है। अगर मैंने कोई घर में नई चीज भी ऑर्डर की है, जब तक नहीं आती हमें क्या हो जाता है? शांति नहीं मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये सत्युग की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा सच्ची सच्ची कहानी बताते हैं नर से नारायण बनने। तो हम नर से नारायण कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? कौन बताएगा? मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, चलो, और कोई तैयार है? मैं नहीं बताऊंगा का मतलब मीन्स कि आपको मालूम है लेकिन नहीं बताना है, ऐसा? नहीं, मुझे लगता है कि औरों को भी बोलने का मौका देना चाहिए हाँ ना। तो सारा आए टाइम ना, मुझे आए, किसको मना है? हमने तो सबसे पूछा है, जिसको भी आना हो आ मुझे सकते हैं। लगता है कि मैं कुछ ज्यादा बोलती, हाँ इसलिए मैंने ठीक है, बोला चलो मैं नहीं। चलो, पहले दूसरों को चांस देते हैं, चलो। दीदी मुझे ये पता है, सिर्फ नर ऐसी करे जो नारायण बने, नारी ऐसे करे जो लक्ष्मी बने। ठीक इतना है। तक मालूम है। हाँ तो लविन जी, अपने आप कुछ कह रहे थे? नवीन, मैं आपको कह रहा था कि मेरा पूरा वॉइस चले गया, मेरे को 2 मिनट से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। चलो फिर मैं रिकॉर्ड तो किया है, फिर आप सुन लेना थोड़ी देर के लिए जो बीच में मिस ठीक है। हुआ है। यहाँ बाबा ने हमें बताया है कि सत्युग की स्थापना करने वाला ही सच्चा बाप सच्ची सच्ची कहानी नर से नारायण बनने की सुनाते हैं। तो वो कौन सी कहानी है नर से नारायण बनने की? सत्यनारायण की है। कंफ्यूज हो गए? आपने तो राइट जवाब दिया था, फिर अभी कंफ्यूज हो गए। नहीं, आप कहानी पूछ रहे हो इसलिए। वही कहानी है ना, कहानी भी वही है और वो जी हमारा मेन एम एंड ऑब्जेक्ट भी वही है ना। कहानी जी में जी। क्या है? वही तो है ना। सत्यनारायण की कथा में हाँ भी तो वही हमको समझाया गया है ना कि सत्य नारायण बनना है। तो जी, यहाँ भी सच्ची। बाबा कहते हैं हम नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी। जी लेकिन बनेंगे कैसे? ये मेन है। मैं उसके बारे में, ये तो सबको मालूम है, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी, लेकिन कैसे? कर्मों से अपने। यस, बाबा कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। सारा मदार हमारी करनी पर है। हम कौन सी करनी कर रहे हैं? बाबा की श्रीमत, किस्मत कहा जाता है, मेरी किस्मत। अरे किसके मत पर चलते हो वैसी आपकी मत बनेगी। किस्मत बनाना बहुत आसान है। हम गुरु मत पर चल रहे हैं, शास्त्र मत पर चल रहे हैं, पर मत पर चल रहे हैं या बाबा की मत पर चल रहे हैं, वैसी मेरी किस्मत बनेगी। तो बाबा ने ये सच्ची सच्ची कहानी हमें सुनाई है। याद भी तो हम उनको ही करते हैं, हे पतित पावन आओ। तो जब परमात्मा आए तभी तो कहा जाए आत्मा और परमात्मा का मेला संगम का।
और यही सच्चा सच्चा मेला है। तुम लिख सकते हो ये आत्मा और परमात्मा का एक ही पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मेला लगता है और पूरे युग में कहीं भी नहीं लगता है, जिससे पतित सृष्टि बदल पावन जरूर बनती है। वह है पावन दुनिया और यह है पतित दुनिया। तो यह है सच्चा मेला, जबकि पतित पावन बापा आकर पतित आत्माओं को पावन बनाए साथ भी ले जाते हैं। सिर्फ पावन नहीं बनाते, साथ ले जाते हैं। आज का प्रश्न बाबा ने पूछा, अंतमति सो गति किस पुरुषार्थ से होगी? वैसे भी कहा जाता है अंतमति सो गति। बाबा ने उत्तर दिया, बाबा कहते हैं बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल, सिर्फ एक बात को याद करो, चुप रहो। क्यों भाई, चुप क्यों रहे? क्योंकि इस संसार में आपको कुछ भी सार नहीं मिलने वाला। बाकी दुनिया की जितनी भी बातें हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, आप देखो सुबह सुबह उठकर सबसे पहले तो हर कोई अपना मोबाइल पहले चेक करता है, किस किस का क्या क्या मैसेज आया, किस किस को अच्छा मैसेज मिलता है। मोस्टली निगेटिव मैसेज ही आते हैं। फिर हम चालू करते हैं टीवी, तो टीवी में कौन से अच्छे प्रोग्राम आते हैं? आप देखो, कोई भी हमेशा बताएंगे इधर दंगा हुआ, इधर ये हुआ, इधर हुआ, निगेटिव बातें ही होती है। और फिर उठाओ न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में भी क्या है? ये सब मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा मैं पढ़ रही हूँ, जैसा मैं देख रही हूँ और जैसा मैं सोच रही हूँ, वैसे ही मैं वाइब्स फिर औरों को भी फैलाती हूँ। ये अपने तक न्यूज थोड़ी रखेंगे। फिर उठाएंगे फोन, फिर करेंगे सहेली को फोन, अरे तूने न्यूज देखी आज? अब बेचारी को तो उसको नेगेटिव था ही नहीं, अब कहा देख न्यूज। हर न्यूज चैनल चला दो, सब जगह एक ही बात दिखाते हैं। और हम भी कार्टून बैठकर देखते हैं, रोज चलाकर टीवी के ऊपर बैठे रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। फिर कहते हैं बाबा को याद करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। टाइम कहाँ से मिलेगा? ये सब फालतू चीजें को बाबा कहते भूल जाओ, सिर्फ एक बात याद करो, मुझे चुप रहना है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि 90% दुनिया में जितने भी झगड़े हुए हैं ना, बोलने से ही हुए हैं। द्रौपदी ने सिर्फ एक ही शब्द कहा था, अंधे की औलाद अंधा, और पूरी महाभारत खड़ी हो गई। वहां भी देखो, रामायण भी सिर्फ एक ही कि राम को वनवास भेज दो, बस इस पे सारी रामायण खड़ी हो जाती है। जबान से जो हम कहते हैं और सारा खेल चालू हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, सिर्फ एक बात याद करो, चुप रहो, अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। बाबा बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते, लेकिन बाबा क्या करते हैं, हमें दर बदर होने से बचाते हैं। दर बदर मीन्स भटकने वाला। हम क्या करते हैं, जब शांति चाहिए ना, तो हम कहेंगे अब यहाँ तो शांति है नहीं, चलो गीता का पाठ कर ले, शांति मिलेगी, घर में यज्ञ करा ले, शांति मिलेगी, संतो महात्मा को बुला ले, शांति मिलेगी। ये दर बदर भटकना है। बाबा कहते हैं, बाबा अब इन सब बातों से मुझे छुड़ाते हैं। गरीब बच्चे तो कितना कर्जा भी लेते हैं, बाबा इन सब कर्जों से छुड़ाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम पवित्र बनो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। सिर्फ एक बाबा ये सब एडवांस में समझाते हैं। त्रिवेणी पर अक्सर करके शिवरात्रि पर ही जाते हैं। ये 3 नदियों का संगम होता है, बाबा उसको त्रिवेणी कहता है। तो ये सब समझाने का भी नशा होना चाहिए। पहले मुझ में ज्ञान होगा तो नशा चढ़ेगा, ज्ञान है नहीं,
फिर किसी को थोड़ा भी बताएंगे तो बेचारे को जो थोड़ा बहुत भी भक्ति मार्ग का भी नशा है वो भी उतार देते हैं। बाबा कहते हैं जो अच्छा समझाने वाला होगा वह युक्ति से समझाएगा, नहीं तो बित 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 करता रहेगा छोटे बच्चों की तरह। बाबा कहते हैं कुंभ का मेला सच्चा और झूठा सिद्ध करना चाहिए, यह है संगम, जबकि पतित दुनिया पावन दुनिया बनती है। तो सच्चा सच्चा बाबा कहते हैं कुंभ का मेला यही है। वह कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं। वह तो पतित पावन है, उनको तो आना ही है ना। कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर, जिसमें हम बच्चों की चढ़ती कला होती है। सत्यों के बाद फिर नीचे गिरना ही है। जो समय बीता वह कहेंगे पूरा हुआ, पुराना होते होते बिल्कुल ही पुराना बन जाएगा। तुम्हारी स्वास्तिका भी ऐसी बनाई हुई है। स्वास्तिका मीन्स स्व अस्तित्व, स्व का अस्तित्व। स्वास्तिका जो हम बनाते हैं उसका मतलब है कि मेरी स्थिति पहले कैसी थी फिर कैसी हुई। ये बाबा सृष्टि चक्र के बारे में बता रहे हैं कि सतयुग में हम कितने पावन थे, त्रेता में फिर थोड़ी 2 कलाएं मेरी कम हो गई, त्रेता में तो मैं बिल्कुल ही कम हो गई, 9 कला हो गई, और फिर कलयुग में तो 9 कला। ये है स्वास्तिका, सतो प्रदान सतो रजो तमो। तुम जानते हो हम अभी बाबा से सदा सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा पुरुषार्थ भी बहुत सहज कराते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रहो सदा हंसते। बाबा आपका लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। बलहारी जाऊं बाबा, आप परवारी जाऊं। थैंक्स बाबा। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, बाबा कहते हैं बाबा की आशीर्वाद लेने के लिए सर्वे से बुल बनना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन फिर राज राजेश्वरी बनना है। ध्यान देना, बहुत थोड़ी गहरी पॉइंट है। बाबा समझा रहे हैं सबसे अच्छा है पवित्र बनना। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर को ही उड़ा देते हैं, इतना तो उनके कर्म होते हैं, घर वाले भी दुखी हो जाते हैं। बाबा की बाप की मिल्कियत को तो ऐसे उड़ाए बदनाम कर देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में अब है कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, तो क्यों ना हम पुरुषार्थ कर ऊंचे ते ऊंचा पद पाए। पुरुषार्थ से ही मर्तबा मिलेगा। मम्मा बाबा तख्त नशीन होते हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। इसको मैं क्लियर करती हूँ। ज्ञान ज्ञानेश्वरी मीन्स अब संगम पर हम परमात्मा से ज्ञान लेते हैं तो हम ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हैं, और जितना जितना ज्ञान और धारणा करते जाएंगे, योग लगाते जाएंगे, तो सतयुग में हम राज राजेश्वरी बनेंगे। इसलिए बाबा भी तुमको ज्ञान देते हैं तो तुम भी ये ज्ञान उठाए, फिर आप समान बनाए तो राज राजेश्वरी बनेंगे। सिर्फ माँ बाप को फॉलो करना चाहिए। ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री बताई है, जो अभी मैं फिर बताऊंगी। इसमें अंत श्रद्धा की कोई बात नहीं है। लोग तो सन्यासियों को कहते हैं हम फलाने के फॉलोअर्स हैं सन्यासियों के फॉलोअर्स, जिसके भी कहते हैं। फॉलोअर्स का मतलब ही होता है कि हमारे गुरु जैसे कहते हैं, जैसे उनका आचरण है, जैसे वो सोचते हैं, जैसा वो बोलते हैं, वैसे हूबहू मुझे फॉलो करना, उसको फॉलोअर्स कहते हैं। तो क्या सन्यासी तो घर बार छोड़कर चले जाते हैं?
जिनको सन्यास धर्म में जाना है वह तो घर में ठहरेंगे नहीं, उनसे सन्यासी बनने का पुरुषार्थ जरूर होगा। रामा अनुसार ही भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, सत्तो रजो तमो में तो सबको आना ही है। तो बाबा कहते हैं सन्यास मुझे करना है इन 5 विकारों का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, न कि अपनी घर गृहस्थी का। दूसरी पॉइंट बाबा कहते हैं एक बाप की याद में रहने की मेहनत करनी है, किसी देहधारी में लगाव नहीं रखना है, नींद को जीतने वाला बन रात में कमाई जमा करनी है। सुना बाबा क्या समझा रहे हैं? प्रजा माना ही मनुष्य, कहते हैं मनुष्यों को ही देवता बनाता हूं जी, रचना कोई नहीं करते। बाबा पूछते अब देखो हम कहते हैं ना एक कुम्हार है, अरे उसने कितने अच्छे अच्छे घड़े बनाए हैं, घड़े बनाए हैं, माटी तो नहीं बनाई ना, माटी थी, माटी से घड़े बनाए हैं। इसी प्रकार बाबा भी कहते हैं कि हम सिर्फ मनुष्यों को देवता बनाते हैं, आत्माओं को बाबा नहीं बनाते। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, रचते नहीं है, पर वो ही आत्माओं में जो सत्व प्रधानता थी धीरे धीरे गुम होते होते उसमें अब क्या हो गया है, उनमें आप देखोगे कि बहुत सारी क्या है हमारे स्वभाव संस्कार कमियां कमजोरियां आ गई है। परमात्मा आकर मेरे स्वभाव संस्कार को बदल रहा है, बस और कुछ भी नहीं है। क्लियर? बाबा पूछते हैं बच्चे अभी स्वर्ग में चलेंगे, वारी जाएंगे, मैं आया हूं, अब मुझे याद करो, जितना हो सके देहधारियों की याद कम करते जाओ। हाँ बाबा कहते हैं मैं समझता हूँ बच्चे तुम कर्म योगी हो, दिल में दिन पूरा पड़ा है, सब कुछ करो, परंतु साथ साथ ऐसी याद में रहो जो अंत में भी मेरी याद रहे, नहीं तो जिनके साथ लगन होगी वही जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए बाबा हमें रोज समझाते हैं बच्चे ये पुरुषार्थ रोज का है, ऐसे नहीं कि अंत आएगा तब हम कहेंगे बाबा को याद करो, तो कहेंगे क्या कैसे करूं, कैसे याद ही नहीं आएगा। और जिसमें मेरा मोह होगा अंत में आपको वो ही भटकाएगा। भक्ति मार्ग में एक गायन है कि राजा दशरथ भरत था, बहुत बड़ा ऋषि था, उसने बहुत सारी तपस्याएं की थी। एक बार वो तपस्या में बैठा था, उसके सामने एक हिरनी जिसके पेट में बच्चा था वो वहां से गुजर रही थी, पर मालूम नहीं क्या हुआ, वो हिरनी ने अपने बच्चे को जन्म देकर और अपनी देह त्याग दी। अब एक छोटा सा बच्चा भरत ने अपनी आंखों से देखा, अब उसको क्या हुआ, उसमें मोह चला गया। छोटा बच्चा है उसको तो किसी को भी आएगा। अब उसने पूरा दिन जब भी ध्यान में बैठता, मालूम नहीं ये क्या करता होगा, इसने कुछ खाया कि नहीं खाया, अब पूरा ध्यान मोह जाकर उस हिरण में पड़ गया। इसलिए कहते हैं भक्ति मार्ग में उसको दूसरा जन्म हिरण का ही मिला। यहाँ नहीं है, ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं है, मनुष्य को सिर्फ मनुष्य ही जन्म मिलेगा, आपको और कोई जन्म नहीं मिलने वाला। ये ज्ञान मार्ग है, वो भक्ति मार्ग समझाने के लिए है कि अंतमति सुगति, अंत में जो याद आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं पूरा दिन मुझे याद करो याद करो याद करो, तो अंत में भी मैं ही याद आऊंगा, दूसरा कुछ याद नहीं आएगा। ग्रस्त व्यवहार में रहते बाबा को याद करने में ही तो मेहनत है, बाकी तो सन्यासी तो जाकर बैठकर याद करते। कल भी मैंने स्टोरी सुनाई थी, जो फ्री है 24 घंटे बाबा को याद करता है, उसका कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं है। जो हम घर ग्रस्त में, घर गृहस्थी मीन्स ग्रह मीन्स पहाड़, हस्ती मीन्स हाथ पे, जिसके हाथ पे पहाड़ है, मुझे अपने घर परिवार को कैसे भोजन खिलाना है, कैसे कमाना है, कैसे ये करना है, ये बड़ी जवाबदारी है। ये जवाबदारी संभालते हुए भी अगर मैं घर गृहस्थ में रहते बाबा को याद करती हूँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे पूरा दिन टाइम नहीं मिलता है, घर गृहस्थी में बिजी हो, तो बच्चे रात को जागो, अपनी नींद त्यागो,
तुम्हारी तबीयत कभी नहीं खराब होगी, बाबा की गारंटी है। योग से तो और ही बल मिलेगा। सुदर्शन चक्रधारी बन चक्र फराओ, हे नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे, जिसका मैंने रथ लिया है मैं उसको ही कहता हूं। क्लियर हुआ? बाबा कहते हैं ये बहुत भारी पद है, इसमें धक्के खाने की बात नहीं है, सिर्फ चुप रहना है और पढ़ना है, बस सिंपल तो है। करण करावन हार में आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा आकर इन द्वारा काम करते हैं। ये सब पॉइंट अच्छी रीति धारण करेंगे तभी आप लायक बनोगे, जो समझकर फिर दूसरों को समझाते हैं, बाबा उन्हें लायक समझते हैं। स्वर्ग में उच्च पद पाने के वह लायक है, जो समझाते ही नहीं, अरे बाप रे, बाबा क्या कहते हैं, उनको न प्लस लायक समझेंगे। बात तो कहते हैं लायक बनो, बाबा तो रोज कहते हैं बच्चे लायक बनो, राजा रानी बनने के लिए उनको ही सपूत बच्चा कहेंगे। तो जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वह बाबा की मूली से जट विचार सागर मंथन करेंगे, कार्टून बनाएंगे, सर्विस करेंगे, बाबा की आशीर्वाद लेंगे। आशीर्वाद भी तो नंबरवार होती है। ये बेहद का बाबा सभी के प्रति कहते हैं, एक एक बच्चे को बाबा कहते हैं फॉलो मदर फादर, किसी बहन भाइयों को नहीं। ये तो शिव बाबा से नॉलेज लेते हैं, ब्रह्मा उच्च पद पाते हैं तो तुम क्यों नहीं? अब फॉलो करेंगे तो कल्प कल्पांतर उच्च पद पाएंगे, और अभी फेल हुए तो फिर कल्प कल्पांतर फेल होंगे। आज का वरदान बाबा ने दिया है। बाबा कहते हैं अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा, शीतला देवी अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूरत भव। वाह, बाबा ने कितना अच्छा वरदान दिया है। थोड़ा ध्यान देना, बाबा इसको क्या समझाते हैं। बाबा समझाते हैं स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान देते हैं कि सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूरत भव। मीन्स 24 घंटे मुझे स्नेही मूरत बनना है, कुछ भी हो जाए, कोई भी समय हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परिस्थिति हो, मुझे सिर्फ स्नेही मूरत बनना है। कभी भी अपनी स्नेही मूरत, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संबंध संपर्क को छोड़ना, भूलना मत। आज मुझे स्नेही मूरत बाबा ने बनाया है, 24 घंटे मुझे इस बात का ध्यान रखना है। माया चुई भी बार बार आएगी, चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया, कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन उसे सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। परीक्षा आने वाली है, ध्यान देना। स्नेह की दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनती है। ये चारों का आपस में कनेक्शन है। दृष्टि मीन्स मैंने इन आंखों से जो देखा वैसी ही मेरी वृत्ति बनती है। जैसे मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल समझाया था, सपोज मेरी सास के साथ मेरी बनती नहीं है और मैं आपको रोज बताती हूँ, अरे मेरी सास ऐसी है, ऐसी है, वैसी है, वो ये करती है, वो करती है।
अब आपने उसको देखा नहीं है, आंखों से नहीं देखा है, लेकिन वो जो दृष्टि मैंने आपको दी वैसी आपकी वृत्ति बन गई। हाँ सचमुच ये बहन जी तो बहुत अच्छी है, इनकी सास ही ऐसी होगी। अब आपने वृत्ति बना दी। और फिर कृति कैसी बनेगी? मैं कार्य भी वैसे ही करूंगी। अगर सपोज मैं दूसरे दिन आपको अपनी साथ के साथ कहीं जा रही हूँ और आप मुझे रास्ते पर मिल रहे हो, अब मैं तो आपका इंट्रोडक्शन तो कराऊंगी ना, मैं कहूंगी मिलो ये मेरी सासू माँ है। अब जैसे ही मैंने उनका नाम लिया सासू माँ, तो आपकी दृष्टि, वृत्ति, कृति और सृष्टि कैसी बन गई? अब हमने जो आपको सुनाया है, अरे ये तो है इनको बहुत तंग करने वाली, इनको परेशान करने वाली, अब आपकी सृष्टि कैसी बन गई? न आपका उनके साथ कोई कर्म है, न कोई लेन देन है, न कुछ आपका कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने उसकी सृष्टि बना ली। क्लियर? दृष्टि से वृत्ति बनती है, वृत्ति से कृति बनती है, कृति से सृष्टि बनती है। चारों पर मुझे स्नेह, शीतलता में परिवर्तन करना है। कोई भी किसी का कैसा भी कर्म हो, मुझे उसके बीच में नहीं पड़ना है। सुना और भूल जाइए, कानों में मत डालिए। आज का स्लोगन है, बाबा कहते हैं कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है। जितनी कठिनाइयां आप पार करोगे, इसलिए उनसे घबराओ नहीं। परीक्षा किसके पास आती है? जो घर में बैठा है, क्या उसको परीक्षा आएगी क्या? जो स्कूल में पढ़ता है उसके सामने परीक्षा आएगी। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा मुझे रोज रोज इतने गुण और इतने शक्तियां दे रहा है, तो परीक्षा मेरे सामने आएगी और किसी के पास नहीं आएगी। और परीक्षा किस लिए आती है? पास करने के लिए, पार करने के लिए, पास विद ऑनर होने के लिए। बाबा कहते हैं कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। ताकत कैसे आती है? आप देखो, आज मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आया, चलो उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व नहीं कर सकी, चलो मैं फेल हो गई, लेकिन इस प्रॉब्लम ने मुझे कुछ ना कुछ तो सिखाया। अब सेम प्रॉब्लम अगर दोबारा आएगा, तो मैं अपनी स्मृति से मनन चिंतन को, अगर दोबारा आया तो मैं इसको कैसे पार करूं, तो ताकत तो मिल गई ना, मैं घबराई नहीं। इसलिए बाबा ने स्लोगन दिया है, कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। आज की लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने समझाया है, बच्चे लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं, समान बाप समान, लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी हैं। जो योगी होगा वो ही बाप समान बनेगा, उसकी ही लवलीन स्थिति बनेगी। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है ही लवलीन। मैंने पहले भी समझाया था, मैं अवतृत आत्मा हूँ, परम धाम निवासी हूँ, इस शरीर के द्वारा मैं आई हुई हूँ। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है इस देह के साथ हर कर्म करने। कर्म किया और वापस में लवलीन अवस्था में अपने परम धाम चले जाऊं। हम तो उल्टी मेहनत करते हैं, अरे मैं तो देही हूँ, मैं तो घर गृहस्थी हूँ, मुझे तो इतने सारे काम हैं, अब कामों से कब मुझे फुर्सत मिलेगी, कब मैं लवलीन स्थिति में बैठूंगी, कब मैं याद करूंगी। नहीं, बाबा ने समझाया योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है ही लवलीन। हमारा 24 आवर्स बाबा की योग लगा हो। कर्म तो मैं कर्म इंद्रियों से कर रही हूँ ना, मेरी ये शरीर की कर्म इंद्रियां काम कर रही है, मेरा मन और बुद्धि भगवान में लगा हुआ हो, इसको लवलीन स्थिति कहते हैं। अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे? मैं हूं ही परमात्मा के घर से अवतरित होकर आई हूँ। जैसे अगर हम किसी के घर में जाकर रहते हैं 4 दिन भी, तो उस घर को आप अपना घर नहीं मानते हो। थोड़े दिन आए हैं,
घूमेंगे फिरेंगे मौज करेंगे। वहां आप उस घर में बैठकर खटखट नहीं कर सकते हो, अरे ये कौन से कलर के पर्दे डाले, उतारो उतारो दूसरा करो, अरे सोफा इधर रखा, नहीं 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 इधर हटाओ, ये करो। इन सब बातों में आपका कोई भी मतलब नहीं है। मेहमान है, 4 दिन आए हो, हंस खा पी कर चलो। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है ही लवलीन। अलग ही नहीं तो याद क्या करेंगे, स्वतः याद है ही। जहां साथ होता है तो याद भी स्वतः होती है। परमात्मा के संगी साथी तो हम अलग ही नहीं हो सकते। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, आपका लाख लाख